दिस वीडियो विल टॉक अबाउट सीमैट 2021 का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, पहली बात अगर मैं बात करूं सीमैट 2021 के बारे में, यार ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल था वो मेरे ख्याल से एक इजी टू मॉडरेट लेवल पे था, बट ये पुराना पैटर्न था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वो जो वाला सेक्शन था वो कंपलसरी नहीं था। यहाँ पे आपका क्वांट्स था, लॉजिक था, लैंग्वेज था एंड आपका जनरल अवेयरनेस था। इसके थोड़े से मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा जहां पे मैं हर एक सेक्शन लेके आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा आपको करना क्या है। एंड ट्रस्ट मी, फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। वो डिटेल में चलेंगे। आज करेंगे क्वांट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का थोड़ा बहुत एनालिसिस। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सीमैट एज एन एग्जामिनेशन, यार पहली बात तो ये है कि सीमैट जो एग्जाम है वो थोड़ा बहुत स्पीड बेस्ड है और थोड़ा बहुत आपको ना यहाँ पे एक एप्लीकेशन का लेवल आ जाता है। अब लास्ट ईयर तक इसके जो क्वेश्चन थे वो 25 आते थे, इस बार आपके राउंड अबाउट क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपको थोड़ा सा फायदा भी है और थोड़ा सा घाटा भी यहाँ पे होगा। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपको बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। सी पहली बात अगर मैं करूं, अब सीमैट एक टिपिकल एग्जामिनेशन क्यों बनता है? बिकॉज अरिथमेटिक भर भर के आता है। सो इफ यू आर समबडी हु इज प्रीटी गुड एट अरिथमेटिक, भाई मेरे यू आर सॉर्टेड, बिकॉज अरिथमेटिक आपका अच्छा खासा लेवल पे आने वाला है। जहां तक अरिथमेटिक का सवाल है, अरिथमेटिक में अच्छा खासा लेवल क्या आता है? सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक में अगर आप देखोगे आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, एवरेजेस, मिक्सेस एंड एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, ये टिपिकल क्वेश्चंस है जो आपके सीमैट में दिखेंगे ही दिखेंगे। नाउ अगर मैं बात करूं तुम्हारे टाइम एंड वर्क के बारे में, एंड अगर मैं बात करूं टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में, ये थोड़े से ना कैलकुलेशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। और हमें पता है राइट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये अरिथमेटिक के टफेस्ट चैप्टर कहा जाता है इनको। तो यार अगर आप यहाँ पे अच्छे नहीं हो, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप इनको थोड़ा सा अच्छे से कर लो, फायदा होगा। सर करने का जरूरत क्या है क्या इसको? हाँ जी बेटा, इसको करने का जरूरत है, बिकॉज एक सेकेंड चीज भी है, अगर वो आया तो पंगे हो सकते हैं। करना क्या है, आपके डैशबोर्ड में जितनी भी चीजें हमने रखी है राइट, आपके डैशबोर्ड में जितने भी चीजें हमने रखी है, जितने भी वीडियोस आपके डैशबोर्ड में दिए गए हैं, अगर तुम उतना भी डैशबोर्ड अगर अच्छे से कर लेते हो, और अगर डैशबोर्ड में जितने वीडियोस है, जितनी हैंडआउट्स हमने करी है, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। दैट इज माय प्रॉमिस, दैट इज डेफिनेटली माय प्रॉमिस। अगर आप जाके देखोगे डैशबोर्ड में बहुत ज्यादा हमने कॉन्स और डीआई करके रखा है। मैंने आई हैड अ लुक एट द डैशबोर्ड, वैभव सर की कुछ सेशंस है, कुछ शैंकी सर के सेशंस है, हमने हर एक लेवल कंसीडर करा है, हर एक लेवल हमने डिटेल में करा है। टारगेट ये होगा कि जिस दिन सीमैट की डेट आउट हो जाएगी, यार उस दिन मैं सोच रहा हूँ कि बेसिकली हम एक्चुअल सीमैट के क्वेश्चंस करेंगे कंटेंट डीआई के विद शॉर्टकट। बट फिलहाल जितनी हैंडआउट्स हमने करी है वो कर लेना। ऑल्सो यार आपके पास ना हमने स्कोर बूस्टर दिया है, स्कोर बूस्टर बोलो या स्कोर मैक्सिमाइजर बोलो, ये चीजें आपको करनी है। अगर आप स्कोर बूस्टर या मैक्सिमाइजर से अगर आप क्वेश्चन करते हो, आपकी जो लेवल है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री की, इट शुड बी मोर देन इनफ। तो आपके पास हैंडआउट्स है, आपके पास डैशबोर्ड की वीडियोस है, प्लस आपके पास स्कोर बूस्टर है, आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल है। ऑल्सो जब आप एक चीज करोगे कि सर आपने टीएचडी कर लिया, मैंने टाइम एंड वर्क कर लिया, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, एक बार जाके ना टॉपिक टेस्ट दे देना, बिकॉज टॉपिक टेस्ट बच्चे देते नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ विच आपको पता नहीं चलता कि आप कितने सही जा रहे हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ये आपका एक पढ़ाई का मेथड होना चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, उतने ज्यादा क्वेश्चंस करने की आप कोशिश करो। नाउ दैट्स नंबर 1। अब टेस्ट एंड टाइम एंड वर्क क्यों करना है आपको? देखो बिकॉज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, अब 20 क्वेश्चन में हमारे पास रिस्क भी बहुत ज्यादा है राइट। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर, तो यार ये 10 क्वेश्चन आए थे राइट, ये 10 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 25। मतलब अगर आप देखोगे इसका जो रेशो है वो क्लोज टू 37-38% का है राइट, राउंड अबाउट 40% पकड़ लो एक्सक्यूज मी। बट अगर इस बार कुछ गलत हो गया, मान लो 20 में से अगर मैं 40% पकड़ता हूं, तो 8 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे अरिथमेटिक के। बट जो दूसरी चीज मुझे यहाँ पे दिखती है, जो पहले जो बहुत ज्यादा आता था, विच इज योर ज्योमेट्री वगैरह। तो मान लो अगर ज्योमेट्री ज्यादा आया या अगर मॉडर्न मैथ्स भर के आ गया, तो यू शुड नॉट बी शॉर्ट ऑन द क्वेश्चन कि यार मुझे क्वेश्चन जमा ही नहीं मॉडर्न मैथ्स का, मुझे ज्योमेट्री जमा ही नहीं, मुझे नंबर सिस्टम जमा ही नहीं। वो पंगे नहीं होना चाहिए। इसलिए टाइम स्पीड डिस्कस करो, अच्छे से करो, बिकॉज अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तुम्हें, तो भाई तुम ये ऑप्शन करके अच्छे से अपना अरिथमेटिक निकाल सकते हो। बट अगेन फाइनल थिंग, अरिथमेटिक इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। अरिथमेटिक आपको भर के करना है। आप यार लास्ट ईयर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, पूरे 1 2 3 4 5 6, मैंने आपको 6 कंपैरिजन दिए है, 5 साल का एनालिसिस मैंने आपको दिया है। आप देखो कभी भी आपका अरिथमेटिक एक साल अगर मैं छोड़ू 2019 वाला, कभी भी आपका अरिथमेटिक 35% से नीचे नहीं आया है, 30% से नीचे नहीं आया है, वो ऑलवेज 1/3 प्लस ही रहा है। 2019 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2019 में ज्योमेट्री ज्यादा डोमिनेट था, बट अगर आप 6 क्वेश्चन भी यहाँ पे बकायदा अच्छे से कर लेते हो, आपको फायदा होगा। दैट इज नंबर 1। अलजेब्रा के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो सर एक ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल बता दो। अरिथमेटिक
इजी लेवल से लेके मॉडरेट लेवल पे आता है, ज्यादा तामझाम यहाँ पे होता नहीं है। अलजेब्रा के बारे में अगर मैं बात करूं, अलजेब्रा के आप आराम से इस साल भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से पकड़ सकते हो, इजी लेवल पे आता है। जो बेसिक चीजें होती है ना अलजेब्रा की, वो बेसिक चीजें भी अगर आप कर लोगे 50% क्वेश्चन आपके यहाँ पे निकल जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। नाउ ज्योमेट्री के साथ ये लोग थोड़ा सा खेलते हैं, पर ज्योमेट्री में भी अगर आप देखोगे सर्कल ट्राइंगल के क्वेश्चंस आपको भर भर के दिखेंगे। थोड़े यहाँ पे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, मतलब 2-3 कंसेप्ट मिला के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, बट मोस्टली अगर मैं देखो क्वेश्चंस थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं। लास्ट ईयर तक रादर पिछले 2 साल से अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री के बारे में, इनका कुछ ज्यादा खासा वेटेज नहीं रहा है। पहले ये बहुत अच्छा खासा आता था, इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज्योमेट्री में यू माइट गेट राउंड अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन। अगर ये कम आया तो वेल एंड गुड, बट अगर 1-2 क्वेश्चन भी अगर ज्यादा होते हैं तो डरना मत, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, एकदम इजी होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, कैलकुलेशन ओरिएंटेड होगा, बार ग्राफ चार्ट पाई चार्ट होगा, लाइन ग्राफ होगा, इसके बाहर नहीं आएगा। कर लेना है तो आप थोड़ा सा स्पाइडर ग्राफ वगैरह भी कर लो, आपको काम आएगा, और इससे टफ कुछ नहीं आ सकता जहां तक सीमैट का लेवल है। मॉडर्न मैथ्स के बारे में बात करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम ने थोड़ा सा लास्ट ईयर झटका दिया था, बिकॉज नंबर सिस्टम जो था मेरे ख्याल से स्लॉट 1 में ज्यादा था, स्लॉट 2 में उसका नंबर एकदम ड्रास्टिकली गिर गया और बाकी नंबर्स थोड़े ज्यादा लगे, तो यहाँ पे डीआई में थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा अरिथमेटिक में 1 बढ़ गया, अलजेब्रा में थोड़ा सा 1 बढ़ गया, तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे। बट इफ यू रियली वांट टू डू वेरी वेल as far as your entire quants का study is concerned, guys, number 1 thing that you have to do is arithmetic by hook or by crook. Number 2 that you have to do, number 1 arithmetic, number 2 data interpretation. इसके बाद आपको मैं चॉइस देता हूं, आप ये काम करो, आप एक तो अलजेब्रा करो या ज्योमेट्री करो, दोनों अगर आप बेटर कर सकते हो नो डाउट अबाउट इट, बट दोनों में से एक आपको करना जरूरी है। मॉडर्न मैथ्स का जहां तक सवाल है, यू माइट वांट टू लीव दिस सेगमेंट अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लॉग, ट्रिगो, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, हाई लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं जमते हैं, आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन करो, बिकॉज आई गारंटी यू 1000% बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। जहां तक सवाल है 20 क्वेश्चंस का, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आप आराम से बोल सकते हो कि कम से कम मेरे 14 से लेके 15 क्वेश्चन जो थे वो डुएबल थे, मैनेजेबल थे। आउट ऑफ दिस 20 आई कैन गारंटी यू कि राउंड अबाउट 8 से लेके 10 क्वेश्चंस विल बी डुएबल, दे विल नॉट बी सो मच कैलकुलेशन ओरिएंटेड। एक बेसिक लेवल की अगर आपकी पढ़ाई हुई है तो आप इसको क्रैक कर सकते हो। बट अगेन एक अच्छा टारगेट अगर मैं बात करूं 99 प्लस जाने के लिए, 99 परसेंटाइल प्लस जाने के लिए, आई थिंक अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू नीड टू अटेम्प्ट यहाँ पे शुड बी राउंड अबाउट 16 to 17 इफ यू वांट टू गेट इनटू 99.90 और फिर जेबी के लिए 99.97 प्लस भाई मैंने पकड़ के चल 20 में से तुझे कम 20 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और तेरी एक्यूरेसी अच्छी हो तब जाके 18 क्वेश्चन वगैरह सही आने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अगर बहुत ज्यादा आ जाता है तो 2 क्वेश्चन कम कर लेना, राउंड अबाउट 99.96 97 के लिए आउट ऑफ 20 नीड टू बी राउंड अबाउट 17-18 क्वेश्चन। अगर पेपर ओके टाइप आता है, टफ आता है तो राउंड अबाउट 15-16। दूसरी बात ये है, दूसरी बात सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जो बच्चे होते हैं जिनका क्वांट्स अच्छा नहीं होता, फॉर द फैक्ट बेटा आपका क्वांट्स अच्छा नहीं है, बट जो कैट जैट आईएफटी स्नैप एनएमआर देखिए आई हुई जो जनता है वो एक्चुअली जो क्वांट्स का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, बिकॉज दे आर प्रीटी गुड एट क्वांट्स। और जहां तक मैं बात करता हूँ सीमैट के बारे में, सीमैट का क्वांट्स इज नॉट एज टफ एज कैट का क्वांट्स, तो ये जो बच्चे हैं यहाँ पे ये स्कोर बूस्ट कर लेते हैं तो परसेंटाइल पे थोड़ा सा इंपैक्ट आता है, राइट। तो इसलिए क्वांट्स में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू नीड टू अटेम्प्ट विल बी ऑन अ स्लाइटली हायर लेवल एज फार एज जेबी आईएमएस इज कंसर्न, बट अ गुड अटेम्प्ट शुड बी राउंड अबाउट 14 से लेके 15 क्वेश्चन विद अ गुड एक्यूरेसी, प्रोवाइडेड आपका पेपर लास्ट ईयर जैसा ही आए, राइट। नंबर सिस्टम कर सकते हो, बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आएंगे, वही एचसीएफ एलसीएम आएगा, रिमाइंडर वगैरह थ्योरम वगैरह आता है, ज्यादा डीप में जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक बेसिक टू मॉडरेट लेवल पे अगर आप पढ़ाई करते हो, जो भी मैंने सीडीसी में हमने करवाया है, जो भी हैंडआउट से जो भी हमने करवाए हैं, इवन इफ यू डू दैट मच यू विल बी मोर देन इनफ। आपको उसके बारे में कुछ दिखेगा नहीं, बट हाँ आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीजें बिफोर आई क्लोज द सेशन, 2-3 चीजें और मैं कहना चाहूंगा। देख यार सिंपल सी बात है, जब क्वांट्स एंड डीआई के बारे में हम बात करते हैं आपका स्पीड बहुत जरूरी है, बिकॉज स्पीड कुछ क्वेश्चन के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे 20 क्वेश्चन, 20 में से कम 8-9 क्वेश्चन ऐसे निकलने चाहिए जो कम से कम आप 10 मिनट में करो। ऊपर का जो भी आपका टाइम होगा, जो टाइम एलोकेशन का स्ट्रैटेजी आएगा उसमें बता दूंगा, आपको कम से कम राउंड अबाउट 5-6 क्वेश्चन ऐसे करने पड़ेंगे जहां पे आपको थोड़ा टाइम लेके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके थोड़ा बहुत यूनिटरी मेथड लगा के स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करके आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज सीमैट में इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वांट्स नहीं आएगा। तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक पकड़ के चलो कम से कम आपके हाथ में
30-40 डेज अभी भी बाकी है, बिकॉज अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है. So I want you to kind of go through all the handouts. I want you to kind of go through the entire video series of quads. प्लस स्कोर बूस्टर पे जाके जितने क्वेश्चंस तू बोला 9000 क्वेश्चंस है भाई मेरे स्कोर बूस्टर में, जितने तू कर सकता है उतने कर ले एंड एक बारी वीडियो सेशन अच्छे से देख लेना. सो गाइस आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. दिस इज इट फॉर कॉन्सेप्ट डीआई. जितना भी मैंने बोला है A to Z ये सब चीजें हैं इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजी ऑल्सो, इतना करो, यू शुड बी फाइन. ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.